ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 11/7/2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही है ऊंची मंजिल। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न हो, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो फिर क्या बनना पड़ेगा? प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो मेरे से नहीं होती है, चेक करो, बाबा कहते हैं। ओम शांति। आत्मा अभिमानी हो बैठे हो, बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंड से पूछते हैं, ऑलराउंडर से, सतयुग में आत्मा अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? ऑलराउंडर दादी पूछते हैं उनको कि कैसे हैं सतयुग में, सब आत्मा अभिमानी है ना? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, वहाँ यह समझते हैं, यह अब शरीर बड़ा हुआ है, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। सतयुग में जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाना है। सेवा के लिए पॉइंट है, ज्ञान की भू भू कर अभी आप समान औरों को भी बनाना है। ज्ञानवान, जिससे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंचते ऊंच है ही ये पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागीवान। मनुष्य से देवता बनने में टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड का है, बस निश्चय हुआ और बन गए। तो बाबा कहते किसने किया? देवताओं ने तो नहीं किया ना, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुग की पतली दुनिया है, जिसमें महान इस कलयुग में महान अपरंपार दुख है। सिर्फ दुख नहीं, लेकिन महान अपरंपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुग के पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं, वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है, मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसे लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए। पैम्पलेट्स ऐसे अच्छे निकालो, बाबा कहते। इन्हों का उद्देश्य क्या है? कलियुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह ऐसे देते हैं, ऐसे माना निबंध बच्चों को लिखने के लिए। ऐसे क्लियर कर लिखना है, हम क्या से क्या बन रहे हैं, लिखना आज पूरे दिन में। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत लिखी हुई हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे हम तो दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य हैं। क्या कहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, गांव का नाम बता देंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी कहते कलयुग में नर्क में रहते हैं, नहीं कहते हैं ऐसा। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी हो, परंतु मनुष्य समझते थोड़े हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ही ज्ञान रत्न। वह समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे। यहाँ तो अपार दुख है, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 100 तो जरूर हो। देखो क्या क्या दुख है, मच्छर काटने से लेकर लिखना सब। चूहे काटे, चूहे हो गए घर में, ये भी क्या सुख है क्या?
हाँ, सब कुछ कुतर कुतर करके ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, तो हर बात बाबा कहते लिख दो, बीमार हो गए, चोरी हो गई या दिवाला निकला, हाँ, जो भी कुछ है लिख दो। 101 होने चाहिए, कौन लिख करके लाएगा उसको कल गिफ्ट देंगे हम। हाँ, इस दुविधा में अपार दुख है, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। कहाँ? सतयुग में हम वह राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख ही बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुखधाम है, इसको तो स्वर्ग ही समझ बैठे हैं। स्वर्ग में तो सब सुखी होनी चाहिए, एक ही सुखी है बाकी नहीं है, तो इसको स्वर्ग थोड़े कहेंगे। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं, यह थोड़े ही जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। देखो कैसे पैसे मिलते हैं, रिश्वत के। बाप ने समझा ये सब है माया का, साइंस का फॉर्म, या कहे घमंड। मोटर, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है। ये भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते तो माया भी अपना भपका दिखाती, आओ मेरे तरफ, आओ मेरे तरफ। क्यों जा रहे हो बाबा की तरफ, आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, आत्मा को क्या करती है, वो खींचती रहती है, अपना शो दिखाती है। इसको कहते हैं माया का पॉप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो भी जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते तो बाप समझाते यह क्रिमिनल आइज है, कलयुग में है क्रिमिनल आइज, सतयुग में है सिविल आइज। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, आप निर्विकारी हम विकारी। इसलिए बाप कहते हर एक अपनी अवस्था को देखो। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में तो नहीं फंसी है। फलानी बहुत अच्छी है, ये करे वो करे, कुछ अंदर में आता है, ये तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविल आइजर कोई भी है नहीं, जरा भी चलायमानी न आए, बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। आंखों पर ध्यान देना है, खूब पुरुषार्थ करना है। ड्रामा किसकी सिविल आइजर जल्दी नहीं बनाएगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं दे रही हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। हाँ, तो वैकुंठ रस माना राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे भिखारी जमाना है, भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी ये डर रहता है। कोई रानी होगी तो उसको भी ये डर रहेगा कि कोई मुझे उड़ा न देवे। आजकल तो बहुत हो रहा है ना, किसी को किसी का अच्छा हुआ तो देखा ही नहीं जाता है। हर एक मनुष्य में अशांति है, कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते। दुनियादारी में तो दुनिया के बच्चे फैलाते ही है, लेकिन बाबा कहते मेरे भी बच्चे क्या करते हैं, अशांति फैलाते रहते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी बल भरेंगे। वहाँ तो बड़ा ही शांति का राज्य चलता है। सतयुग में हमारा बड़ा ही शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। अब बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, चेक करो। बाबा कहते हैं इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। मेहनत के बाप को भी सच कभी, बेहद के बाप को कभी सच भी नहीं बताते हैं, कदम कदम पर भूले करते रहते हैं। आज बाबा बच्चों पर थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो। कंप्लेन है बाबा के हम बच्चों के लिए। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई फौरन नोट करो। 10-20 भूले रोज करते होंगे, कितनी भूले, कम से कम 10-20 तो होती है। जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़ी है। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर ही होता रहता है।
वो अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते नहीं भूल किसको कहते। जानवर समझेंगे क्या? मनुष्य नहीं समझ रहे तो जानवर क्या समझेंगे? तुम भी इस ज्ञान के पहले, ज्ञान में आने के पहले क्या थे सभी? हाँ, बाबा कहते बंदर बुद्धि। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी आंखें हैं। बाबा कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में शून्य शून्य रहती है, आत्मा बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो जाता है तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। शून्य होने का अभी समय है। शून्य माना अशरीरी होने का समय है। ऐसे नहीं कि कोमा में जाना है, शून्य होना है। बल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद न रहे। परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। तो क्या करना चाहिए? शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है। मेरे लिए कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सही जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्तनोट पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते। मनुष्यों के पास तो करोड़ों रुपए है, पदम है किसी के पास तो देखो, ये माया का पॉम्प है। साइंस में जो भी अपने काम की चीज़ें हैं वो वहाँ भी होंगी, सतयुग में होंगी। वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। जो इंजीनियर वगैरह होते हैं तो विमान बनाएंगे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अपने महल बनाएंगे। लेकिन बाबा कहते महाराजा थोड़े बनेंगे हो। एक बाप से तुम कितना सीखते हो? एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं और फिर फैलाते हैं। जो नए नए शोध होते हैं या कहो इन्वेंशन होती है, एक निकालता है। बॉम्ब्स बनाने वाले भी पहले एक ही था कोई, फिर समझा हाँ इससे तो विनाश होगा, बस सीख करके क्या किया और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाबा की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती है। जो सुखधाम में था वह फिर होगा। यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहाँ अपरंपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक ही शिव बाबा है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। कई होते हैं पंडित जैसे, बोलो सेवा करेंगे तो नहीं करेंगे, खाली ज्ञान सुनाने की बातें करेंगे। ऐसे एक पंडित की क्या कथा है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। फिर जब उसको नदी में जाने की जरूरत पड़ी तो राम राम कहाँ बोलता है, वो कहता है नहीं 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 मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे को तैरना ही नहीं आता है। तो इस समय की ये बातें हैं। तुम बाबा की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए। योग बल नहीं है तो क्या होगा? योग का बल नहीं है तो क्रिमिनल आय हो जाएगी, है ना? तो उनका तीर नहीं लगेगा। आंखें भी बहुत ही सिविल होनी चाहिए, निर्विकारी। बाबा की याद में रहो, किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर होना चाहिए। तलवार है और उसको धार नहीं है तो क्या काम की वो तलवार? तो हमारे पास ज्ञान है लेकिन योग नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा, धारण नहीं कर पाएगा। नॉलेज से धन की कमाई होती है। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं ना। ताकत है याद की। बहुत बच्चे बिल्कुल ही याद नहीं करते, जानते भी नहीं। बाबा कहते मनुष्यों को समझाना है, यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम।
कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो काकविष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते हैं। जीवन मुक्ति को कोई नहीं जानते, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वो आते ही है रजो प्रधान समय में, वह फिर राजो कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है काकविष्टा के समान। राजयोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। कल परसों भी बाबा ने कहा था ना, कोई पेपर वाला पेपर में डाल देता है गलत बातें हमारे विद्यालय के लिए, तो भी उसको क्या बोलो, निंदक, हमारी जो निंदा करे वो मित्र है हमारा। आपका शुक्रिया। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख थोड़े ही है। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ, दुख तो हुआ ना। साहूकार है, फिर बीमार हुआ, अंधा हुआ, दुख तो हुआ ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। देखो क्या क्या लिखना है, देखो 101 की लिस्ट चाहिए बाबा को, हाँ लिखना। अच्छा, रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। सतयुग तो होकर के गया ना, अभी है संगम युग। बाबा भी संगम पर आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में क्या कहेंगे, 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो सारी बातें बाबा की समझ सकते हैं। बाबा तुम बच्चों की झोली भरते हैं। भर रही है सभी की झोली या किसी की खाली है अभी तक? हाँ भर रही है। अच्छा, हाँ तो बाबा सबकी झोली भर रहे हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना फूटे। बाबा का ज्ञान का धन जितना हम दूसरों को बांटेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए ज्ञान धन देने में कंजूसी नहीं करनी है, तो फिर मिलेगा भी नहीं, है ना। देखो धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है नहीं, हिसाब तो है ना। देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। देखो देना है, मिलना चाहिए। पैसा चाहिए तो देखो पैसों का दान करो, बहुत पैसा आएगा। धन दान जो है उसको हम दान करोगे तो दान भी आ जाएगा। जो आप दान करोगे, ज्ञान दान करोगे तो ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो वृद्धि कहाँ से होंगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रत्न। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर उच्च पद पाएगी और कोई रूह प्रजापद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलतें रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सीख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आंखें सिविल रही, देह अभिमानवश कौन सा पाप किया। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान भी करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। आज का वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में ऐसी सत्यता की शक्ति वाले ही विजयी बनते हैं। देखो कलयुग के अंत में भी सत्य ही विजय होता है, सत्य की। तो ऐसे सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति क्या है? हमारे पास सत्यता है, इसकी निशानी है एक तो बहुत खुशी बढ़ती जाएगी
और दूसरा है निर्भय भी होते जाएंगे, डरेंगे नहीं किसी को। सत्य बोलने वाला हमेशा ही निर्भय होता है, उनको कभी भी किसी का भय नहीं हो सकता। आज का स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। तो ऐसे सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, मीठे प्यारे बाबा को हम सभी मिल करके भोग ऑफर करेंगे।